जय हिंद, वंदे मातरम। एक नई क्लास आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है और ये क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है? सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले तो किसका है? भाजपा। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने का कुछ नहीं और पाने को पूरी दुनिया। तो बताना ये कथन किसका है? ओके, किसका है ये कथन? तो याद रखना ये कथन है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भव्य बूढ़ा किसे कहा जाता है? तो ये तो आपके वैसे ही याद हो जाएगा। ओके भाई, जो दादा लोग होते हैं वो बूढ़े ही होते हैं। ओके, तो आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार है लोकसभा। ओके, क्योंकि जो भी मंत्री बनेगा वो कहाँ से जाएगा? लोकसभा से। या तो लोकसभा से जाएगा या राज्यसभा से जाएगा। अधिकतर कहाँ से जाते हैं? लोकसभा से जाते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो पंचायतों की जो आय का स्रोत है वो है हाउस टैक्स। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आर्यों की प्राचीनतम भाषा थी, यानी कि आर्यों की भाषा बतानी है, कौन सी भाषा थी? तो जो आर्यों की भाषा थी वो थी संस्कृत। ओके, संस्कृत थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भाई, अगर हम भारतीय संविधान लागू करने की बात करते हैं तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ओके, 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। लेकिन बनकर तैयार कब हुआ? तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है? टोक्सोनोमी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, टोक्सोनोमी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया बी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों घरों के संयुक्त रूप में बुलाया जाता। अब घरों का मतलब है यहाँ पर, ये जो घर बोल रहा है ये बोल रहा है राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ओके, उनको बोल रहा है घर। ठीक है, तो जो दोनों घरों के संयुक्त रूप से बुलाया जाता है उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र। ओके, क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र। ओके, कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल आपने याद रखना है, 108 आर्टिकल में है संयुक्त अधिवेशन। इसको कौन बुलाता है? इसको राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, और जो इसकी अध्यक्षता करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
ओके, दोनों सत्र की जो अध्यक्षता होगी, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगी, उसको कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सत्र या संयुक्त अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड यूज कर लिए। ओके, या तो यहाँ से ये गैर हटाना पड़ेगा, ओके, या फिर नहीं हटाना पड़ेगा। मैं गैर हटा दिया ये। ओके, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो कौन सी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस में आती है, मीथेन भी ग्रीन हाउस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस में आती है। तो कौन सी नहीं आती? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस में नहीं आती। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, इसे तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। दूध के साथ, पानी के साथ, जिसके भी साथ पीना है घोट के पी लो, ये याद रखना है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन आ गया हमारा बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो जे देश बंधु कहा जाता है वे हैं चित्तरंजन दास। ओके, चित्तरंजन दास। आंसर आ गया हमारा बी। ओके, बी हमारा आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके डियर, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो कहाँ शामिल किया गया? ओके, तो देखो, अगर हम ऑप्शन भी देखें तो एक ही ऑप्शन है। जो बाद में संविधान में जोड़े गए उनको ए बी करके जोड़ा गया है। ओके, कहीं 300 ए कर दिया, कहीं 51 ए कर दिया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 51 के ए में, 51 ए, यानी कि आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांसे को मिलाकर बनाया गया था, यानी कि कांसे को कैसे बनाकर मिलाकर बनाया जाता है? तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु के क्षैतिज गति से वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। उत्तोलन। उत्तोलन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थित हैं? तो भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात स्थित हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, ओके, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात। ओके, कौन कौन से आर्टिकल में, ये भी आपने याद रखने हैं। कौन कौन सा आर्टिकल है? 352,
ओके, 4 जोड़ दो उसमें 356, एक बार फिर 4 जोड़ दो 360। ये जो तीनों हैं ये क्या है, राष्ट्रीय आपात है। ओके, तो ये याद रखने हैं आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, तो कौन से प्रधानमंत्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।